स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आप जान रहे हैं कि हम क्लास 6 का मैथ यहाँ पढ़ रहे हैं और पूरा मैथ पढ़ेंगे हम लोग। अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा और आप लोग पूरा वीडियो देखा कीजिए। पूरा वीडियो देखने से होता है कि आपको पूरा मैथ समझ में आएगा, नहीं कुछ भी नहीं समझ में आएगा। चलिए ठीक है, पहला अभ्यास पढ़ चुके हम लोग, दूसरे अभ्यास चालू करते हैं। दूसरे अभ्यास का एक के का पहले बेसिक पढ़ेंगे हम लोग, तब उसके बाद उसके सवाल करेंगे। चलिए देखते हैं आगे बेसिक क्या होता है। दिया है प्राकृतिक संख्याएं, पांचवें चित्र का अवलोकन करके बताइए। चित्र का अवलोकन करके इस चित्र का अवलोकन करके बताना है। ठीक, तो चित्र में कितने व्यक्ति हैं, चित्र में कितने व्यक्ति हैं, चित्र में आपको तो दो ही लग रहे हैं, इसका मतलब चित्र में दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति। ठीक, फिर उसके बाद इसमें कितने गेंदे के फूल हैं, ये सब तो नजर नहीं आ रहा है, आप अपने बुक में देख लीजिएगा। पेड़ पर कितने फल हैं, पेड़ पर कितने फल हैं, पेड़ पे कितने फल हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 फल है। पेड़ पे 6 फल है, पेड़ पे 6 फल है। ठीक है, चित्र में दो व्यक्ति है, 5 गेंद के फूल है और पेड़ पे 6 फल है। ठीक, इसका आंसर दिया है, सही है। प्रयास कीजिए, अपने स्कूल बैग बैग में रखे पुस्तकों की संख्या कीजिए। प्रयास का मतलब कि अपने से ये कीजिए। ठीक, जैसे आप लोग स्कूल जाते होंगे, स्कूल जाते हैं तो उसमें बुक लेकर जाते होंगे, उसको काउंट कीजिए, काउंट करके लिखिए। जैसे मान लीजिए आपके बैग में 5 बुक है तो 5 लिखिए, संख्या लिखिए, और 6 है तो 6 लिखिए, 7 है तो 7 लिखिए। कक्षा में उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या गिन कर बताइए। आपके कक्षा में कितने छात्र हैं, जैसे आपके कक्षा में 50 छात्र हैं तो ऐसे लिखिए। फिर मान लीजिए 60 है छात्र, ऐसे लिखिए, उसको बोल रहा है। अपनी कक्षा में उपस्थित बालक और बालिकाओं की संख्या अलग अलग बताइए। मान लीजिए आपके कक्षा में, आप जिस क्लास में पढ़ते हैं, मान लीजिए आप क्लास 6 में पढ़ते हैं, क्लास 6 में पढ़ते हैं, आप में ये पूछ रहा है कि आपके क्लास में कितने लड़के और लड़कियां हैं, बालक और बालिकाएं। तो क्लास 6 में हम बोल देंगे कि हमारे क्लास में 6 लड़कियां हैं और 30 लड़के हैं। ठीक, ऐसे लिख देंगे। 10 बालिकाएं हैं और 30 बालक हैं, 10 बालिकाएं हैं, 30 बालिकाएं हैं, बालक हैं। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा, ये जरूर कीजिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। दिया है गिनती करने वाली संख्याएं 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट ही प्राकृतिक या प्राकृत संख्या होती है। हम पहले ही बताए थे गिनती करने वाले, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट जहाँ तक अनंत तक, ये सभी प्राकृतिक संख्या हैं। ठीक, प्राकृतिक संख्या है, इसी को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। ठीक, ओके, आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक संख्याओं का संख्या रेखा पर प्रदर्शन कीजिए। कोई रेखा खींचिए, उस पर समान दूरी के अंतर पर बिंदुओं को चिन्हित कीजिए। इन बिंदुओं द्वारा क्रम से संख्याएं 1 2 3 4 5 6 निरूपित कीजिए। जिसे मान लीजिए रेखा पर आरेखित करने के लिए बोला है, तो हम क्या करेंगे, एक रेखा खींचेंगे। रेखा हो गया। ठीक, यहाँ पर एक रेखा हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, इसको प्राकृतिक संख्या से दर्शाइए। मान लीजिए यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। ठीक, ठीक है, समझ में आ गया, रेखा पर ऐसे दर्शाना। ओके, तो बोला वस्तुओं की गिनती 1 से ही प्रारंभ होती है, 1 से ही प्रारंभ होती है। जैसे ये दर्शाए 1 से प्रारंभ होती है।
अतः हम कह सकते हैं कि एक सबसे छोटी एवं पहली प्राकृतिक संख्या है। एक जो है, एक जो एक हमारा है, ये सबसे छोटी एवं पहली प्राकृतिक संख्या है। आप कहेंगे जीरो कहाँ गया, ठीक। जीरो का मतलब जीरो को बाद में हम लोग का आविष्कार किया है, वो भारत को कोई आविष्कार किया है, उसका आप लोग से नाम पूछे थे, नाम जरूर बताइए, जीरो का आविष्कार कौन किया है, ठीक। एक एक की अगली प्राकृतिक संख्या एक है। एक में एक जोड़ने पर एक प्राप्त होता है। इसी प्रकार दो में एक जोड़ने पर प्राकृतिक संख्या तीन प्राप्त होती है। इसी प्रकार तीन में एक जोड़ने पर चार प्राप्त होता है और चार में एक जोड़ने पर पाँच प्राप्त होता है, इत्यादि। इस प्रकार किसी प्राकृतिक संख्या में एक जोड़ने पर उसकी अगली ठीक बाद वाली प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है, जिसे उसकी अनुवर्ती संख्या अथवा उत्तरवर्ती संख्या कहते हैं। इसी प्रकार किसी प्राकृतिक संख्या से एक घटाने पर उसकी ठीक पहले वाली प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है, जिसे उसकी पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। अतः इस प्रकार 9 और 10 की पूर्ववर्ती, 9 जो है 10 की पूर्ववर्ती संख्या है, जबकि जो 10 और 9 की अनुवर्ती संख्या है। चलिए इस पूरे लाइन को, ये जो पूरा लाइन दिया है, इसको हम अच्छे से समझाते हैं, ठीक। चलिए, तो हम लोग जूम करते हैं यहाँ से। देखते हैं, मान लीजिए ये लाइन है, रेखा है, ठीक। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10। वो बोल रहा है कि अगर एक में एक जोड़ेंगे तो दो प्राप्त होगा, ठीक। दो प्राकृतिक संख्या प्राप्त होगी। फिर दो में हम एक जोड़ेंगे तो तीन प्राप्त होगी, तो तीन प्राकृतिक संख्या प्राप्त होगी, ठीक। फिर तीन में एक जोड़ेंगे तो चार प्राकृतिक संख्या प्राप्त होगी। वैसे ही सब होगा। जैसे 9 में एक जोड़ेंगे हम तो 10 प्राकृतिक संख्या प्राप्त होगी, ठीक। इसी तरह अब बोला है, अगर पूर्ववर्ती किसे कहते हैं, पूर्ववर्ती और अनुवर्ती, ठीक। पूर्ववर्ती और अनुवर्ती, पूर्ववर्ती एवं अनुवर्ती, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन लेवल तक इसका क्वेश्चन आता है, ठीक है। पूर्ववर्ती और अनुवर्ती देखते हैं। जैसे एक लाइन है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। बोलेगा पूर्ववर्ती किसे कहते हैं। पूर्ववर्ती जो भी, मान लीजिए ये दो है, दो से पहले जो है अंक, ये पूर्ववर्ती संख्या है। दो का पूर्ववर्ती संख्या एक है, ठीक। फिर तीन का पूर्ववर्ती संख्या 2 है, चार की पूर्ववर्ती संख्या 3 है, ठीक। पाँच की पूर्ववर्ती संख्या 4 है और 6 की पूर्ववर्ती संख्या 5 है और 7 की पूर्ववर्ती संख्या 6 है, ठीक। अब इसका उल्टा अनुवर्ती संख्या किसे कहते हैं। एक का अनुवर्ती संख्या, अनुवर्ती मतलब कि आने वाली संख्या, पूर्ववर्ती मतलब पहले वाली संख्या, ठीक। अनुवर्ती मतलब आने वाली संख्या, अनुवर्ती मतलब अनुवर्ती मतलब आने वाली संख्या, आने वाली संख्या। पूर्ववर्ती मतलब पहले की संख्या, पहले की संख्या। ये अपने भाषा में बता रहा हूँ समझाने के लिए, ठीक। तो अनुवर्ती उसे कहेंगे, मान लीजिए एक है, एक के बाद कौन सा आएगा, एक जोड़ने पर 2 आएगा तो 2
एक का अनुवर्ती संख्या 2 है, 2 का अनुवर्ती संख्या 3 है, 3 का अनुवर्ती संख्या 4 है, 5 का अनुवर्ती संख्या 5, 4 का अनुवर्ती संख्या 5 है, 5 का अनुवर्ती संख्या 6 है, 6 का अनुवर्ती संख्या 7 है। ठीक, जैसे मान लीजिए एक हम अंक देते हैं, पूछते हैं, मान लीजिए ये 15 है, 15 15 है, पूछेंगे 15 का पूर्ववर्ती पूर्ववर्ती और अनुवर्ती अनुवर्ती पूर्ववर्ती इसका क्या होगा? पूर्ववर्ती मतलब इसके पहले का संख्या, पहले का मतलब 14 होगा। ठीक, अनुवर्ती मतलब आने वाली संख्या, 15 के बाद कौन सी संख्या आएगी? 16 आएगी। तुरंत जो आएगी उसको कहेंगे। ठीक, एक क्वेश्चन आपको देते हैं। ठीक, मान लीजिए हमारे पास 22 है, 22 का पूर्ववर्ती पूर्ववर्ती और अनुवर्ती अनुवर्ती अनु पूर्ववर्ती अनुवर्ती संख्या बताइए, कमेंट कीजिएगा आंसर, कमेंट आंसर। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, अच्छे से समझिएगा, नोट डाउन करते रहिएगा अपने नोट्स में। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे यहाँ समझाया है, इस लाइन पर फोकस कीजिएगा, इस लाइन पे, इस लाइन पे और इस लाइन पे है, वो लगा लीजिएगा हाइलाइटर अपने बुक में, इसको या पेंसिल से निशान लगा लीजिएगा। अतः इस प्रकार 9 जो है 10 की पूर्ववर्ती संख्या है। ठीक, 9 जो है 10 की पूर्ववर्ती संख्या है, जबकि 10 जो है 9 की अनुवर्ती संख्या है, जबकि 10 जो है 9 की अनुवर्ती संख्या है। ठीक, समझ में आ गया होगा। किसी प्राकृतिक संख्या के ठीक बाद उसकी प्राकृतिक संख्या, उसकी अनुवर्ती संख्या उत्तरवर्ती संख्या होती है। इसको अपने बुक में या अपने नोट्स में जरूर लिखिएगा, इस लाइन को। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे अपने मन से कुछ भी लिख लीजिएगा, लेकिन इसको जरूर लिखिएगा। दिया है, किसी प्राकृतिक संख्या के ठीक बाद वाली प्राकृतिक संख्या उसकी अनुवर्ती संख्या उत्तरवर्ती संख्या होती है। ठीक, इसका कहना का मतलब यह है कि मान लीजिए हमारे पास 16 है, 16 के बाद कौन सी आएगी? 17 प्राकृतिक संख्या आएगी। ठीक, तो यह 17 जो है 16 की अनुवर्ती संख्या है। ठीक, और ठीक पहले वाली प्राकृतिक संख्या उसकी पूर्ववर्ती संख्या होती है, और ठीक पहले वाली संख्या 16 से 15 कौन सी संख्या आएगी? 15। तो 15 जो है 16 की पूर्ववर्ती संख्या है। ठीक, ओके, आगे बढ़ते हैं। हमने देखा कि किसी प्राकृतिक संख्या में 1 जोड़ने से उसकी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार ली गई प्रत्येक प्राकृतिक संख्या को अनुवर्ती संख्या भी प्राकृतिक संख्या होती है। ठीक, समझ में आ गया होगा। प्रयास कीजिए, इसको अपने से कीजिए, लेकिन हम बताते हैं, हम बड़े बड़े बता देते हैं, आप अपने से मन से कीजिएगा। ये दोनों का आंसर, दोनों का आंसर कमेंट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। ठीक, मैं इसका बताता हूँ, इस दोनों का। इसका होगा 1005 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है, 1005 की अनुवर्ती संख्या, 1005 की बाद कौन सी संख्या आएगी? 1006। ठीक, ये हो गई 99,999, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000, ऐसे काउंट करके लिखिएगा। 99,999 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या क्या है? ठीक, पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या, ऐसे नहीं समझिए पूर्ववर्ती कुछ एक बड़े अंक रहे तो उसमें से ये कीजिएगा। जैसे 99,999, इसमें से अगर हम 1 माइनस कर देंगे तो पूर्ववर्ती आ जाएगी। ठीक, 8 होगा, 9 होगा, 9 होगा, 9 होगा, 9 होगा, ये जो है पूर्ववर्ती है। 99,999 की
पूर्ववर्ती संख्या, ठीक, 99,998। अगर ऐसे डायरेक्ट ना समझ में आए तो एक घटा दीजिए, और डायरेक्ट ना समझ आए तो इसमें अगर एक जोड़ देंगे तो वही तो प्राप्त होगी 1006। ठीक, ओके। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या बताइए। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि बहुत प्राकृतिक संख्या है, अनंत तक है, तो इसको हम नहीं बता सकते हैं। ठीक, ओके। अब सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या बताने में कठिनाई अनुभव करेंगे। वही बोले है ना हम, वो क्या बोल रहा है, आप सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या बताने में कठिनाई अनुभव करेंगे। आप किसी भी बड़ी संख्या की कल्पना करें, वो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होगी, क्योंकि इसमें भी एक जोड़कर उसकी आगे वाली प्राकृतिक संख्या प्राप्त की जा सकती है। हम कल्पना ही नहीं कर सकते हैं सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या का। ठीक, ओके। कोई प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, क्योंकि उसकी अनुवर्ती संख्या उससे ही बड़ी होती है। इसको भी अपने नोट्स में नोट्स डाउन कीजिएगा। ठीक, जितने जितने भी रेड में दिख रहे हैं लाल लाल रंग से लाइन, इसको जरूर नोट कीजिएगा और एग्जाम्पल के तौर पर जरूर लिखिएगा। ठीक, ओके। अब देखते हैं, ये दिया है मैं तुमसे बड़ी हूँ, जिसे आपका दोस्त कोई होगा, हम समझाते हैं। ये आप है, ठीक है? मान लीजिए ये आप है, आप, और ये आपका दोस्त। ठीक, दोस्त की संख्या कितना है, 39,021,57। आपका है 39,92,156 है। ठीक, 39,21,57, 39,21,56। ठीक, आप कह रहे हैं अपने दोस्त से कि मैं तुमसे बड़ा हूँ। ठीक, और आपका दोस्त बोल रहा है आपसे कि मैं तुमसे बड़ा हूँ, तो हम कैसे देखेंगे? ये देखिए, ये 3,92,157 है, आप हैं 3,92,156। ठीक, इसका मतलब आप एक अंक छोटे हैं अपने दोस्त से, वाकई में आपका दोस्त बड़ा है आपसे। ठीक, आपका दोस्त आपसे बड़ा है। ठीक, आपका दोस्त आपसे बड़ा है। ठीक, ओके। यही यही बोला है यहाँ पे, इसी को हम एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग को बताएं। ठीक, समझ में आ गया होगा? अगर समझ में आया होगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। चार्ट अवलोकन सारिका देखकर रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान को पूर्ति करना है। ठीक, तो करते हैं। तीन बड़ा है दो से, दो की दाईं ओर तीन है। ठीक, दो की दाईं ओर तीन है। ठीक, मान लीजिए ये लाइन है, 1 2 3 4 5 6। ये बोला है तीन ये बड़ा है दो से, वाकई में तीन बड़ा है दो से। दो की दाईं ओर तीन है, दो की दाईं ओर तीन है कि नहीं है? है ना? ठीक, 5 बड़ा है तीन से, तीन की दाईं ओर 5 है, तीन की दाईं ओर 5 है। ठीक, 8 यहाँ बड़ा का निशान लगाएंगे, 8 बड़ा है 7 से। ठीक, क्योंकि आपके पास 8 रुपया है और आपके दोस्त के पास 7 रुपया है, तो वाकई में आपके पास आपके दोस्त से 1 रुपया ज़्यादा है। ठीक, इसलिए आप ज़्यादा पैसे रखे हैं अपने दोस्त के अपेक्षा। ठीक, तो इसलिए 8 बड़ा है 7 से। 7 की डाट डाट ओर 8 है, जो 7 की ओर, 7 की दाईं, यहाँ लिखेंगे दाएं, दाईं ओर 8 है। ठीक, 1 एक जो है 2 से छोटा है, 2 बड़ा है 1 से,
2 की बाईं ओर 1 है, 2 की बाईं ओर 1 है, सही में 2 की बाईं ओर 1 है कि नहीं है, 2 की बाईं बाएं, इधर लेफ्ट है और इधर राइट है, ठीक, बाईं ये दाएं, ठीक। फिर बोला है 3, 3 छोटा है 4 से, ठीक है, यहाँ छोटा का निशान लगाएगा, 4 बड़ा है, जो बड़ा रहेगा उधर मुँह खुला रहेगा, जैसे 10 है और 15 है, कौन बड़ा है, 15 बड़ा है, 15 के सामने मुँह खुला रहेगा। अगर 22 है और 25 है, 25 की ओर मुँह खुला रहेगा, जैसे 30 है और 28 है तो 30 की तरफ मुँह खुला रहेगा, ठीक। जो बड़ा रहेगा उसके आगे उसके तरफ ही मुँह खुला रहेगा, इसका बड़े के निशान की, ठीक। 4 की डॉट डॉट और 3 है, 4 की डॉट डॉट, 4 की बाईं, यहाँ लिखेंगे बाईं, ठीक, 4 की बाईं और 3 है, ठीक, बाईं और 3, बाईं है ना 3, ओके। ये अपने से कीजिएगा, ये आप लोग का होमवर्क रहेगा, ठीक, इतना इतना अपने से कीजिएगा होमवर्क, कुछ अपने से भी कीजिएगा, ठीक, इतना समझ में आ गया होगा। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, संख्या रेखा पर प्रत्येक प्राकृतिक संख्या अपनी बाईं ओर प्रत्येक प्राकृतिक संख्या से बड़ी होती है, ठीक। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए एक रेखा है, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 बोल रहा है अपने बाईं ओर से, मान लीजिए इससे एक से हमेशा 2 बड़ा रहेगा, अपने बाईं ओर से हमेशा 2 दाईं ओर बड़ा रहेगा, दाएं वाला अंक बड़ा रहेगा, जैसे 2 के दाईं कौन सा है, 3 है तो 3 2 से बड़ा है, 3 के दाईं 4 है तो 4 बड़ा है, 4 के दाईं 5 है तो 5 बड़ा है, ऐसे, ठीक। पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्याएं, ये तो मैं पहले ही बता दिया वो पूर्ववर्ती और अनुवर्ती, ठीक। ये किसी भी, ये इम्पोर्टेंट है, इसको इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट लाइन लिखा है, इम्पोर्टेंट, ठीक, लिखा है एक किसी भी प्राकृतिक संख्या की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं है, ठीक। एक जो है किसी भी प्राकृतिक संख्या की अनुवर्ती संख्या नहीं है, जैसे एक के पहले कोई अंक नहीं आ रही है, ठीक, इसलिए एक के पहले एक जो है किसी भी प्राकृतिक संख्या की अनुवर्ती संख्या नहीं है, ओके। आगे देखते हैं क्रमागत संख्याएं, क्रमागत संख्या किसे कहते हैं, क्रम से एक के बाद एक आने वाली प्राकृतिक संख्याएं क्रमागत संख्याएं कहलाती है, जैसे 4 5 6 डॉट डॉट 108 109 110 डॉट डॉट आदि। जिसे हम एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए यहाँ पर 20 लिखते हैं, ठीक, फिर 21 22 23 और क्रम से आएगी, मान लीजिए 28 29 30, और क्रम से अगर एकदम क्रम से आएगी इसी को क्रमागत संख्या बोलते हैं, इनके बीच का डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा, ठीक, ओके। उदाहरण देखते हैं, उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट रहता है प्रश्नावली लगाने की अपेक्षा, ठीक है ना। इसको अगर हम लोग बेसिक पढ़ लेंगे तो सवाल लगाने में आसानी हो जाएगी, इसलिए हम बेसिक बताते हैं आप लोग को, ठीक। 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए, इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए, 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक 100 होती है, ठीक, 100 होती है। इसकी पूर्ववर्ती मतलब इससे पहले संख्या, इसके पहले वाली संख्या क्या होगी, पहले का मतलब इसमें से एक हम माइनस करेंगे, एक माइनस करेंगे कितना बचेगा, 99 बचेगा, ये 99 होगा 100, ठीक। एग्जाम्पल 6 देखते हैं, 4 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखिए, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 4 9 लिख दीजिए, 1 2 3 4 9,
इसकी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या लिखिए। इसकी अनुवर्ती संख्या लिखने के लिए अनुवर्ती कहेगा तो +1 करेंगे, पूर्ववर्ती कहेगा तो -1 करेंगे। तो +1 करेंगे तो कितना हुआ, 9 1 10, हासिल बचा 1, ठीक। फिर 9 1 10 को 0 हासिल बचा 1, 9 1 10 को 0 हासिल बचा 1, 9 1 10, ये हो जाएगी अनुवर्ती संख्या। 9,999 का ये अनुवर्ती संख्या है, ठीक। आगे देखते हैं। 3775 3,775 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। अनुवर्ती पूछा है, अनुवर्ती जब पूछेगा, अनुवर्ती पूछेगा तो +1 कर देंगे। जैसे दिया है 3775 +1 कितना होगा, 5 1 6 7 7 3, कितना होगा आंसर। ओके, 3,776 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्याएं क्या है। 3,776 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या क्या है। पूर्ववर्ती पूछा है तो -1 करेंगे, पूर्ववर्ती पूछेगा तो -1 करेंगे। ये एक डब्बे में बंद करके लिख लीजिएगा, जो दोनों हम बताएं आपको, ठीक। तो 3,776 में -1 करेंगे, 6 में से 5 एक गया, 5 बचेगा, फिर 7 7 3, ठीक। ये हो जाएगा पूर्ववर्ती। 20 से आगे की 3 क्रमागत संख्याएं ज्ञात कीजिए। 20 से आगे 3 क्रमागत संख्या है। क्रमागत का मतलब क्रम से, ठीक। क्रमागत का मतलब क्रम से। 20 के आगे 3 क्रमागत संख्या, 20 के आगे 21 22 23, ठीक। क्वेश्चन हम अगले क्लास में करेंगे दोस्तों, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और मन से पढ़ाई कीजिए, ठीक। अगर कुछ भी नहीं समझ में आए तो कमेंट में ज़रूर बताइए ये चीज़ नहीं समझ में आई, हम उस पर दोबारा वीडियो बनाकर एक डाउट सेशन ले लेंगे। ओके, ठीक है। तब दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके दोस्तों, ख्याल रखिएगा अपना, ठीक।